मैं रामकिशन इंदौर से बोल रहा हूँ। एपिसोड 24H में आपका स्वागत है। आज का विषय है दीर्घायु आँखों व चश्मे की समस्याएं। 1973 की बात है जब मेरी उम्र लगभग 30 इयर्स की थी। उस समय मुझे चश्मा लग गया। मैंने आँखें और चश्मे का गहन अध्ययन किया। डॉक्टर बेट्स की एक किताब थी, द बेट्स मेथड फॉर बेटर आईसाइट विदाउट ग्लासेस। इस पुस्तक के अनुसार मैंने सारी एक्सरसाइज और वो सारी विधियों को पालन किया जिससे कि मेरी साइट बेहतर हो गई और 1 साल के अंदर मेरी आँखें नॉर्मल हो गईं और चश्मा उतर गया। आज लगभग 48 साल हो गए हैं और मुझे चश्मे की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। आँखें परफेक्टली नॉर्मल हैं। मैं बारीक हरूफ को पढ़ सकता हूँ और सुई में धागा डाल सकता हूँ। अभी भी मैं वो सारे प्रिकॉशन लेता हूँ कि आँखों को कैसे ठीक रखा जाए। इसके लिए सर्वप्रथम आपको आँखों की रचना को समझना होगा। हमारी आँखें एक टीवी कैमरा के समान हैं जिसकी रचना अभी तक इंसान नहीं कर पाया है। दोनों आँखें मिलकर एक अद्भुत 3D कैमरा है। एक कंबाइंड आँख का रिफ्रैक्टिव पावर 59D होता है और जिसको यदि एक लेंस के बराबर माने तो इस लेंस की फोकल लेंथ 1.7 सेंटीमीटर है। एक आँख कई लेंस का कॉम्बिनेशन है। सर्वप्रथम है कॉर्निया, जिसका निर्माण प्रकृति हर दिन करती है। हर दिन एक नया कॉर्निया बनता है। कॉर्निया को ठीक कंडीशन रखने के लिए, क्योंकि यह बाहर के वातावरण, धूल और इत्यादि के टच में हैं, इसकी सफाई करने के लिए हमारी पलकें हैं, जो पलकें कुछ सेकंड में अपने आप झपकती रहती हैं। इन कॉर्निया और पलकों के अंदर सफाई के लिए एक द्रव होता है जो आंसू, जिसको हम आंसू कहते हैं। ये आँख के कोने की थैली से निकलता है और दूसरी कोने से जाता है आपकी नाक तक। इस सफाई करने वाले द्रव अर्थात आंसू का निर्माण एंटीसेप्टिक लिक्विड की तरह होता है। कॉर्निया के पश्चात एक दूसरा लेंस है जो कि एक द्रव है जिसको कि एक्वस ह्यूमर कहते हैं। एक्वस ह्यूमर के टच में एक्चुअल लेंस है जो क्रिस्टलाइन लेंस है। क्रिस्टलाइन लेंस से ही हम फोकस करते हैं पास के पदार्थों से लेकिन दूर तक भी। क्रिस्टलाइन लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए अद्भुत तरह का मैकेनिज़्म है जो कि सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं और सिलरी मसल्स हैं। पास देखने के लिए ये लेंस मोटा हो जाता है और दूर देखने के लिए फ्लैट हो जाता है। क्रिस्टलाइन लेंस के पश्चात दूसरा लेंस है जो कि विट्रियस ह्यूमर है। यह एक तरह का ट्रांसपेरेंट लिक्विड है जो कि अंडे की सफ़ेदी के समान रहता है। अंत में इस आँख का जो सतह है उसको रेटिना कहते हैं। रेटिना की रचना बड़ी ही अद्भुत है। रेटिना में लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। 12 करोड़ सेल ब्लैक एंड वाइट के लिए और 7 करोड़ सेल रंगीन लाइट को पहचानने के लिए होते हैं। आज की टेक्निकल भाषा में रेटिना लगभग 600 मेगापिक्सल की है। यदि अच्छे से अच्छा मोबाइल कैमरा लें तो उसका लेंस करीब 40 मेगापिक्सल का है। उसके अगेंस्ट में हमारी आँख 600 मेगापिक्सल की है। इमेज के सिग्नल्स ऑप्टिकल नर्व से ब्रेन तक जाते हैं जो कि स्पेशल एरिया में दोनों आँख के लाइट सिग्नल का इंटरप्रिटेशन और परसेप्शन होता है।
इस परसेप्शन को पूरी तरह से डेवलप करने के लिए न्यू बॉर्न चाइल्ड को 3 से 5 साल लग जाते हैं। आँख को रोटेट करने के लिए 6 तरह के मसल होते हैं जो आँख को ऊपर नीचे दाएं बाएं और घुमाने में हेल्प करते हैं। दीर्घायु के लिए हमारी आँखें एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है। इस पूरी रचना को समझने के पश्चात ही हम अपनी आँखों को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। ब्रेन और आँखों की रचना पूरी तरह से सही हो, इसके लिए सही खान पान और एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है। सब तरह के विटामिन्स और मिनरल्स और इसके साथ प्रोटीन होना बहुत आवश्यक है। और आँख के लेंस की एक्सरसाइजेस और जितने मसल हैं उनकी प्रॉपर एक्सरसाइज, इन सब के कॉम्बिनेशन से ही आँखें स्वस्थ रहती हैं। और जब आँखें स्वस्थ हों तभी चश्मे की ज़रूरत नहीं है। और ये सब ठीक से किए जाएं तो चश्मा उतर सकता है, जैसे कि मैंने आज से 40 साल पहले किया था। तब से मैं आँखों की एक्सरसाइज डेली कर रहा हूँ और इसके साथ मैं सूर्य दर्शन भी करता हूँ। और आज की परिस्थिति में 78 की एज में भी अपने खान पान और सारी चीज़ों पर पूरी तरह से ध्यान देता हूँ। तब कहीं आज मेरी आँखें पूरी तरह से स्वस्थ हैं और कोई चश्मे की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के अंत में 3 अलग तरह के वीडियो दिए हैं जो आँखों के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। और ये वीडियो आपको वो एक्सरसाइजेज भी बताते हैं जिनको आप हर प्रतिदिन करके अपनी आँखों को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। और यदि चश्मा है तो वो चश्मा भी 4 से 6 महीने के अंदर में आपका निकल जाएगा। दीर्घायु पर मेरे अन्य वीडियो देखने के लिए आप YouTube में जाएं और सर्च करें रामकिशन लॉन्जेविटी इंदौर या रामकिशन दीर्घायु इंदौर। मेरे वीडियो हैं दीर्घायु क्यों और कैसे, दीर्घायु उपयोगी चर्चा, दीर्घायु घुटनों की समस्या, दीर्घायु वृद्धावस्था के लिए अमृत है कीटो डाइट। इस संबंध में यदि आप और अधिक जानकारी चाहते हों तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9691103689। आपने इस वीडियो को देखने में जो समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
स्पेक्स उतर चुकी है। अब मैं ये स्पेक्स नहीं पहनती हूँ। स्पेक्स पहनना मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। इनफैक्ट कभी कभी चलता है, बट वेन यू आर डिपेंड अपॉन स्पेक्स कि आप कहीं जा रहे हो, आप कुछ पढ़ने का काम कर रहे हो या दूर देखने का काम कर रहे हो, या सपोज जब आप मूवी भी जाते हो थिएटर में, तो कभी आप स्पेक्स भूल जाओ एंड फिर सारा मूवी का मजा खराब। तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि मुझे डेली स्पेक्स पहननी पड़े हर चीज के लिए। अगर मैंने लैपटॉप पे काम करना है या फिर मैंने अगर बुक पढ़नी है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो काफी मैं कंफ्यूज भी थी। मैं जिन लोगों का जो है किया था, जो लोग बोलते थे कि ये करवा लो आपका आई साइट ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो मेरा आई साइट था दैट वाज 0.75 एंड 1, एक आई का 1 था एंड दोनों सिलेंड्रिकल नंबर थे। तो मैंने अपने आप से ही सोचा कि क्या ऐसा किया जाए कि मेरी स्पेक्स क्यों ना उतर ही जाए, मुझे कभी पहनूं ही ना। कभी आप फैशन के लिए पहनो तो अलग बात है, बट डेली पहनना मेरे बस की बात नहीं थी। तो मैंने क्या क्या किया एंड कैसे मेरी स्पेक्स, ये स्पेक्स जो मैं अब नहीं पहनती हूँ, 1 महीने में ही उतर गई। आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जिन लोगों का 1 तक नंबर है, अगर आप ये सारी चीजें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ आप करोगे, तो आपका डेफिनेटली स्पेक्स उतर जाएगा, क्योंकि मेरा उतर गया है एंड आई एम सो हैप्पी। फर्स्ट जो चीज मैंने की, फर्स्ट वॉज मेडिटेशन एंड टू इन्फ्यूज पॉजिटिव एनर्जी। मेडिटेशन करना मॉर्निंग में उठ के, एंड एक पॉजिटिव एनर्जी इन्फ्यूज किया मैंने कि यस दीज आर माई आईज, एंड ये वापस से इनका जो विजन है वो प्रॉपर हो जाएगा। बहुत ही पॉजिटिव, ऐसे नहीं सोचा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिविटी लाना एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। कई बार लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज आप हीलिंग के लिए कर रहे हो, ठीक है, मान लो आप एक्सरसाइज है, क्यों कर रहे हो, आप हीलिंग के लिए कर रहे हो। कोई मेडिसिन खा रहे हो, आप हीलिंग के लिए खा रहे हो, बट उसी चीज को कोसते हो कि मुझे क्यों खानी पड़ रही है, मुझे क्यों जाना पड़ रहा है, कब मेरा पीछा छूटेगा। तो आपने उस चीज को, जो चीज से आप हील होना चाहते हो, उस चीज को आपने क्या दिया, नेगेटिव एनर्जी दी, और वो नेगेटिव एनर्जी फिर आप अपने अंदर ले गए थ्रू मेडिसिन, या फिर अगर आप कोई वर्कआउट भी कर रहे हो तो आप वो नेगेटिविटी से कर रहे हो कि पता नहीं कब पतली होंगी, कब पीछा छूटेगा। तो एक पॉजिटिव एनर्जी, कुछ भी करने से पहले एक पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है कि यस मैंने ट्रैक ये पकड़ लिया है, आई विल डेफिनेटली डू दिस एंड होगा, और ट्रस्ट मी होता है। तो फर्स्ट चीज मैंने ये की कि नहीं, मेरी स्पेक्स पक्का उतरेगी एंड आई विल बी फाइन। मेरी आईज, जो मेरी आई साइट है, वो बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगी। दूसरी चीज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईज। दो तरीके से मैंने हाइड्रेशन किया। एक तो खूब पानी पिया, जो कि हम पीते हैं, और दूसरी चीज आईज में हाइड्रेशन करना, क्योंकि आईज के भी छोटे छोटे मसल्स होते हैं, छोटी छोटी नर्व्स होती हैं अंदर, उनको हाइड्रेशन का बहुत जरूरत होता है। तो कोई भी आप रिफ्रेशिंग टेयर, किसी भी अच्छी कंपनी का रिफ्रेशिंग टेयर आप केमिस्ट से खरीद सकते हैं, जो कि आपको रिफ्रेशिंग करता है, आपकी आईज को हाइड्रेट करता है। कई बार ड्राइनेस होने की वजह से भी आपकी आईज में ईचिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, या फिर आगे जाके आपका आई साइट कम होना स्टार्ट हो जाता है, या आई से रिलेटेड इन्फेक्शंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आईज के लिए, अंदर से भी और बाहर से भी। बाहर से ड्रॉप्स जो है वो आप डाल सकते हो, 2 या 3 टाइम आप डाल सकते हो। अगर आप लगातार कंप्यूटर पे वर्क करते हो तो आप थोड़े थोड़े आवर्स के बाद भी डाल सकते हो। जब आपको लगे कि आईज थक गई हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के आगे बैठ के, तो आप आई ड्रॉप्स डाल सकते हो। तीसरी चीज मैंने की डाइटरी चेंजेस। डाइट में कुछ चीजें, जैसे आपके कैरेट्स हो गए, या फिर केल, स्पिनच, स्वीट पोटैटो, और ये सारी चीजें, बटर भी आपका, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं अपनी डाइट में ऐड करना, और ये आपकी आई साइट के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। एंड एक टिप बताऊं आपको, वेजिटेबल जूस अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया ना, देन यू शुड स्टार्ट। वेजिटेबल जूस इज वन ऑफ द वंडरफुल थिंग, कि इसमें इतने एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी आई साइट के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके स्किन ग्लो के लिए बहुत अच्छे हैं। तो वेजिटेबल जूस में आपने क्या करना है, कोई भी 4 कलर की वेजिटेबल्स लो, अपने फ्रिज में जो भी अवेलेबल है, उसको मिक्सी में डालो, थोड़ा सा पानी डालो, घुमाओ, देन उसको सिंक कर लो, और जो भी उसमें हल्का सा, जो थोड़ा आधा पल्प डाल लो, आधा पल्प
साइड कर दो एंड वो वेजिटेबल जूस आप पियो, डेली पियो, आप खुद डिफरेंस देखेंगे। देन मैंने वो जूस की फॉर्म में भी स्टार्ट किया एंड ये वेजिटेबल्स डेली में स्टार्ट किया मैंने। सो मेरा डाइट के थ्रू भी हो गया। देन एक्सरसाइज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे ज्यादा जिस चीज ने मेरी हेल्प की, एक्सरसाइज वो मत समझना कि नॉर्मल एक्सरसाइज, नो, आईज की एक्सरसाइज। एंड मैं आपको करके भी दिखाऊंगी कि आईज की एक्सरसाइज कैसे होती है, वो आप सीखेंगे भी। आप डेली करना स्टार्ट कर दो, आपको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। हमारे आईज में छोटे छोटे मसल्स होते हैं जो अगर हम उनको, उनकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है जब हम उनको उनकी एक्सरसाइज करते हैं। कई बार ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर ना होने की वजह से आईसाइट कम हो जाती है। तो जो चौथी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो मैंने की एक्सरसाइज, जिसकी वजह से आज विद इन अ 1 मंथ मेरी स्पेक्स उतर गई एंड स्पेक्स से मेरा पीछा छूट गया। आज मैंने ये निकाली है वीडियो करने के लिए, दिखाने के लिए कि दिस वाज माय स्पेक्स एंड अब मैं इसको नहीं पहनती हूँ। तो एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ। एक्सरसाइज आप कर भी सकते हैं मेरे साथ। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज। कि एक्सरसाइज जो है वो आइज की कैसे करनी है। पहले आपने बैठना है, किसी भी पोजीशन में आप बैठ सकते हो। आप चेयर पे बैठ सकते हो, इस टाइम मैं चेयर पे बैठी हूँ, या फिर आप जो है वो किसी आसन में भी बैठ सकते हो। इट्स योर विश। आपने कंफर्टेबली बेड पे बैठो, चेयर पे बैठो, सोफा पे बैठो, बैठना है। तो फर्स्ट जो है आपने अपना राइट साइड एंड लेफ्ट साइड फर्स्ट सामने देख के, देन फेस को नहीं घुमाना, फेस इसको नहीं हिलाना, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, बिल्कुल कॉर्नर में। शुरू में जब आप शुरू करोगे ये एक्सरसाइजेस तो मे बी आपको हेडेक भी हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि एकदम से आप मसल्स एक्टिव कर रहे हो ना अपने आईज के, बट धीरे धीरे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो फर्स्ट है ये कि आप कॉर्नर्स पे लेंगे, देन सामने देख के थोड़ा सा रेस्ट। सेकंड में बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल नीचे, बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल नीचे, ऊपर। तो आप 5 to 6 टाइम्स कर लो शुरू में। मैं तो अब ये रोज करती हूँ तो आई कैन डू इट फॉर 30 to 40 टाइम्स भी, बट आपने 5 to 7 टाइम्स करनी है। थर्ड एक्सरसाइज, आपने आईज को जोर से बंद करना है एंड जोर से बंद करना है, एकदम से खोलना है। जोर से बंद करना है, एकदम से खोलना है। बंद किया, एकदम से खोला। अब आपने पहले हमने कॉर्नर में देखा था, अब हमने कॉर्नर में देखना बट ऊपर की तरफ, जैसे कि, और फिर इधर नीचे, ऊपर नीचे, साइड से ऊपर नीचे। दूसरी साइड, राइट साइड कर रहे हैं हम, साइड से ऊपर देन नीचे। नेक्स्ट है आप एक आइज पे हाथ रखेंगे, देन ये जैसे विजिबल हो आपको, अंगूठा ले सकते हो आप, ठीक है। एंड आपने इसको आते जाते देखना है, लाइक इस पे पूरा आपने ध्यान देना है, इसके टिप पे। ये आप 5 से 7 बार करेंगे। देन दूसरी साइड, ये भी आप 5 से 7 बार करेंगे। पहले हमने एक हाथ रखा था एक आई के ऊपर, अब हम हाथ नहीं रखेंगे, विदाउट हाथ रखे करेंगे। देन दूसरे हाथ से, देन आप जोर से हीट प्रोड्यूस करेंगे, प्रॉपर हीट प्रोड्यूस किया एंड प्लेस ऑन योर आईज। देन हीट प्रोड्यूस किया एंड प्लेस ऑन योर आईज।
तो ये एक्सरसाइज आप कभी भी जब आप फ्री हो, दोपहर में, रात को, मॉर्निंग में आप कर सकते हो। आराम से बैठ के ये एक्सरसाइजेस करें। डाइट जो मैंने बताया ध्यान रखें, हाइड्रेशन का ध्यान रखें। डेफिनेटली आपकी स्पेक्स, अगर मेरा तो 1 तक नंबर था, तो मेरा ये एक्सपीरियंस है, मे बी ज्यादा नंबर का भी आपका ठीक हो जाए। टाइम ज्यादा लग सकता है, 1 to 2 मंथ्स लग सकते हैं, तो बट आपका डेफिनेटली जो है आई साइट वो ठीक हो जाएगा। सो जिन लोगों को स्पेक्स रोज रोज पहनना पसंद नहीं है, रोज रोज स्पेक्स के ऊपर डिपेंड होना पसंद नहीं है, वो जरूर ये चीजें फॉलो करें। थैंक यू। Ten great exercises to improve your eyesight. Exercising your eyes is one of those simple things that very few people do. However, it can help you maintain excellent vision. Here are 10 exercises that will take you no more than 10 minutes to do. You can give them a try right now while watching this video. We are going to do all of them with you. Exercise number 1. Blink for a minute. This exercise helps to regulate blood circulation inside your eyes. Take your time and let's begin. Blinking is an excellent way to relax your eyes. It has 3 functions. It helps grease your eyes, clean them, and give them a break from light. With a lack of frequent blinking, your eyes become dry, that leads to inflammation and poor vision. Keep opening and closing your eyelids quickly without straining them. Do this exercise regularly to adopt the habit of frequent blinking. You can perform this exercise just about anywhere for 30 to 60 seconds. This practice is especially useful for those who work with anything that requires a lot of attention. Exercise number 2. Rotate your head while staring ahead. This exercise increases the blood circulation in your eyes. You need to turn your head in a circular motion while staring ahead. First, slowly turn your head from right to left, then up to down. Keep looking straight. You can do it for 30 or 60 seconds depending on how much free time you have. By far, the most important sense organs are your eyes. Also, it's one of the most complex sensory organs in your body. Poor vision limits you in many ways. Therefore, find 10 minutes every day to perform this exercise to have great eyesight at any age. Finish the exercise in a calm manner, and then we will continue. Exercise number 3. Look to your right and left. Again, you can perform the exercise for 30 to 60 seconds. Make yourself comfortable, and let's begin. To do it correctly, you first need to look to your right. Do it slowly while inhaling, as far to the right as you can, but without stressing it. Then slowly move your gaze to the left while exhaling. Remember that you should perform the exercise very slowly. After finishing, close your eyes for a few seconds.
Exercise number 4. Close your eyes and relax. Darkness is believed to help strengthen the photoreceptor cells in your eyes, which in turn can contribute to clear vision. All you need to do is just close your eyes and sit back. Most important is to relax your eyelids completely. Think about something that you like to do, your future vacation, or other pleasant things. And stay with your eyes closed for at least 30 seconds. Exercise number 5. Move your gaze in different directions. This exercise improves all aspects of your visual perception. It is suitable for both nearsightedness and farsightedness. You should move your gaze in different directions. First, look right to left for 5 seconds. Now, look up and then down for another 5 seconds. After that, turn your eyes in circular motion. Do it for 10 to 15 seconds. Then, draw a figure 8 with your eyes. Take your time, no rush. Exercise number 6. Close and open your eyes. This exercise helps to relax your eye muscles and increases blood circulation in your eyes. Close your eyes tight for 3 to 5 seconds. Now, open them. Do it again. And again. And one more time. Totally. You should do this 7 times. Exercise number 7. Push against your temples with your fingers. This exercise improves the flow of intraocular fluid. Slightly push against your temples with your fingers and maintain this pressure for around 2 seconds. You should repeat the exercise 4 to 5 times. Let's do it together. 1, 2, 3, 4. Well done! Now, let's check out the next exercise. Exercise number 8. Draw geometric figures with your gaze. Keeping your eyes open, draw simple geometric figures with your gaze. You can start with a triangle. Then draw a big rectangle. Also, you can draw a square and a circle. Then you can move on to more complicated shapes, such as a trapezium and parallel piped. Exercise number 9. Move your eyeballs up and down. First, close your eyes. Then slowly move your eyeballs up and down. Up and down. Up and down. Keep doing it very slowly with your eyes closed. You can repeat the exercise 5 to 10 times. Let's do it together 5 times. 1, 2, 3, 4, 5.
Well done! You're doing great! Exercise number 10. Strengthen your eyes near and far focusing. First, sit in a chair or stand in front of a blank wall. Place your thumb about 10 inches in front of your face and focus on it for 10 to 15 seconds. You can also focus on an object that is 5 to 10 feet away for 10 to 15 seconds. Here are your 10 seconds. Give it a try. Now, focus on an object that is 10 to 20 feet in front of you without moving your head. Again, you should focus on the object for 10 to 15 seconds. No rush. Take your time. After 10 to 15 seconds, refocus on your thumb. Practice this exercise 5 times. Keep performing these 10 exercises regularly, and you will see great results within a week. To achieve the best results, you need to monitor your health as well. According to experts, good eyesight depends on your diet. Remember that the most useful food is natural food with minimal heat treatment, as it keeps the greatest amount of vitamins. So, have you tried the exercises? How did they work for you? Share your thoughts in the comments below. Don't forget to hit the like button and click subscribe to stay on the bright side of life. There's fresh new research out of Dr. David Sinclair's lab where they've successfully reversed the vision loss in aged mice. So to figure out exactly how they did this, let's dive into the paper and then we'll have a look and see what it means for humans. Now, apologies for getting this video out slightly late. There's been some exciting behind the scenes events that I'll let you know at the end of the video. But for now, let's get into it. So aging, it's a degenerative process that leads to tissue dysfunction and death. And it's this process that we're trying to stop or reverse. So we need to go through exactly why we age. So a proposed cause of aging is the accumulation of epigenetic noise that disrupts gene expression patterns, leading to decreases in tissue function and regenerative capacity. Okay, so what does that all mean? Well, if we dial it back a bit and have a look at what DNA is. So DNA is the code that makes up all of our cells. It tells our body exactly how to make skin cells, kidney cells, brain cells. But here's the catch. All of our cells in our body, they've got the same DNA, they've got the same code. So how does our skin cells know to be a skin cell? Or how does a brain cell know to be a brain cell? Well, it comes down to DNA methylation. So DNA methylation, it's the process where some parts of our DNA are switched on, whereas other parts are switched off. So this is why identical twins, they're not exactly identical. So yes, they've got the same DNA, they've got the same code, but not all of that code is switched on in the same way. So I hope that makes sense. So overall, for this paper, what we need to know is DNA methylation, it gives our cells identity. And what I mean by this is that the skin cells know to be skin cells, the brain cells know to be brain cells. The trouble is, as we age, this process, it gets disrupted, it gets damaged. So our DNA methylation, it's disrupted by things like inflammation or radiation just in the background as we live. And it's this loss of epigenetic information that disrupts youthful gene expression patterns, leading to cellular dysfunction and senescence. So the DNA methylation, or the control for our DNA, it's getting disrupted, and that is one of the leading causes as to why we think we age. But what if there's a backup copy? What if our cells, they retain that vital information to know exactly how they once were when they were youthful? And then what if we can tap into that and reverse aging? Well, that's exactly what they tried to do in this paper. So having previously found evidence for epigenetic noise as an underlying cause of aging, we wondered whether mammalian cells may retain a faithful copy of epigenetic information from earlier in life that could serve as instructions to reverse aging. So think of it like a computer backup. If we can restore that backup to when the computer was working well, maybe we can do the same thing in humans. Maybe we can go back to that backup copy and become youthful again. Because cell cultures in the lab,
when they're exposed to various transcription factors, they can reprogram those cells to become stem cells again. And this is pretty epic because it means that there is the possibility that we can reverse aging, but using this method, it's riddled with problems. So this process, it does reset the DNA methylation age, but it erases cellular identity. So yes, we can reverse aging, but by using these methods, the skin cells, they're no longer skin cells. They become stem cells, which isn't exactly what we want. We need to make sure that our cells, they retain their identity. We don't want, for example, kidney cells to develop in our brain. That's the last thing that we want. Not only that, but exposing cells to these 4 special factors, they often induce cancers, which are fatal within days. However, if we take out one of these 4 factors and we only have the OSK factors, so only 3 factors instead of 4, this does promote a youthful profile with no apparent loss of cellular identity. So this is key. It means that we can reverse the DNA methylation age, but we can also make sure that our brain cells, they still know to be a brain cell. So let's sum up what we've gone through so far. We've got DNA methylation, which controls how our DNA is actually used in the body. The trouble is though, as we age, this DNA methylation process, it gets disrupted, and this process is called epigenetic noise. And by using these 3 transcription factors, we can reverse the DNA methylation process, potentially by tapping into that master backup copy. So what can we achieve by reversing the DNA methylation damage? Well, here's where things get really exciting. So almost all species experience a decline in regenerative potential during aging. And in mammals, one of the first systems to lose regenerative potential is the central nervous system. So that's why this paper chose retinal ganglion cells, or the cells in the back of our eye. So if damaged, these retinal cells of embryos and neonates, they can regenerate, but this capacity is lost within days after birth. So to test whether it's possible to provide adult retinal cells with the regenerative capacity of younger cells, we induced OSK. So remember, those were the special transcription factors that were reversing DNA methylation. So they induced those transcription factors in optic nerve crush injury models. So what the researchers did is purposely damage those retinal cells, and what they wanted to see is, can they make those retinal cells regenerate again? And after 12 to 16 weeks, these ganglion cells, they started to regenerate and actually extended their fibers over a 5mm distance, where the optic nerve connects to the brain. So this is epic news. These mice, they had their eyes damaged, and this damage, it was repaired, which was once thought to be not possible. So let's try a similar experiment in glaucoma. So glaucoma is where the eyes are damaged because the pressure in the eye, it's too high. And with OSK treatment, the damaged eyes, they restored their axon density. So these mice had their eye damage reversed. Epic, right? So let's move on to the big one. Could these researchers actually reverse eye aging? So, in the absence of OSK induction, there was a significant reduction in visual acuity, a loss which was restored by OSK induction. So yes, by using these special transcription factors, the researchers were reversing eye aging. So the researchers conclude, here we show that it is possible to safely reverse the age of a complex tissue and restore its biological function. We present evidence that by using OSK transcription factors, it is safe and it restored aged central nervous system neurons without causing a loss in cellular identity. And they finish this paper by saying that OSK promotes a youthful epigenetic signature and gene expression pattern that causes the neurons to function as though they were young again. So it truly is a landmark paper. So hopefully this works in humans, because if it does, we can reverse the signs of aging. We can make sure that as we age, our eyesight, it doesn't go. We can make sure that our eyesight stays youthful. And not only that, it may pave the way to reverse other signs of aging. So for example, if this works, maybe we can apply this to our kidneys or any other organ. We can reverse the signs of aging. But I do want to exercise caution here. This trial, it is only in mice. We don't know what it's going to do in humans, whether this treatment will actually work. But what I took from this paper is that DNA methylation, it does look like a very fruitful source of research, that using this process properly,
we may be able to reverse aging. So please let me know down in the comment section below what you thought of this video and if you're as excited about this paper as I am. And once again, apologies for getting this video out a little late. There's been a lot going on behind the scenes. I've recently become a father, but my family's journey, it did start out pretty scary. So after some complications during the birthing process, we had to progress to an emergency C-section. Luckily though, everything was okay in the end. And since then, while there's been a serious lack of sleep, it's been epic to see my son grow, and overall things are going well. And I can't thank all of you enough for the support. So when I posted about the birth of my son on Twitter and here on YouTube, there was an outpouring. Just look at all of these positive comments. And this is the thing that I'm most proud about this YouTube channel. So the internet, it does get a bad rap for internet trolls and for hate online. But this community, for whatever reason, it's epic. You guys are epic. There's been so many positive things in the comment section, not only about that post, but all of the other videos that I've posted. So 2021 is going to be an extremely busy year, but I can't wait to share it with all of you. And a massive thank you to all of the patrons supporting the channel. And until next time, thanks very much.